हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीषा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम दूसरा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इससे पिछली वाली क्लास में भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था। वो हमारा न्यूमेरिकल आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आप लोगों का बैलेंस शीट कवर कर रहा था। हालांकि इस न्यूमेरिकल में भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि इस न्यूमेरिकल में जितने भी कॉन्सेप्ट हम एडमिशन चैप्टर में कवर किए हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। ज़्यादातर 90% एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, और आप लोग अगर चाहते हैं बोर्ड का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, एक्यूरेट हो जाए आपसे सॉल्व, तो आपको क्या करना होगा? आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करके, यानी आपको बार बार सॉल्व करना होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाकई बहुत बेहतर क्वेश्चन है। रीड कीजिएगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, X and Y are partners in a firm, sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31 मार्च 2019 was as follows. लाइबिलिटी साइड दे रखी है आपके आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड कैपिटल्स। जबकि आपके एसेट साइड में दे रखी है कैश, सन्डी डेटर्स, उसके बाद स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। अब आपकी कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन उनको रीड कर लेते हैं। जेड ब्रिंग्स इन ₹40,000 एज इज कैपिटल, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। यानी आपको यहाँ कैपिटल तो लेके आ रहा है नया पार्टनर, लेकिन गुडविल नहीं लेके आ रहा, गुडविल ला ही नहीं पा रहा है। नेक्स्ट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 3,000, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एडजस्टमेंट बनती है। टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंट टू 6,000, यानी डेटर्स को लेके भी कोई ना कोई आपकी एडजस्टमेंट बन रही है, तो ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर। ये क्रेडिटर्स में भी क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन हो रहा है। देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, liabilities to be extent of 2,000 should be created। ये आपके रिवैल्यूएशन में एक नई एडजस्टमेंट आ रही है। आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट टू ₹11,200, यानी आपकी लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं घट रही है। और उसके बाद गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है, यानी आपने जो चैप्टर पिछला था पहले जो गुडविल पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके बाद इसकी गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी। तो आपको पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है। क्वेश्चन रीड करने से पहले एक चीज़ नहीं, इसमें पास जनरल एंट्रीज, जो नेसेसरी जनरल एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है। आपको बता देता हूँ कि हमारे जितने भी पास्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं बोर्ड में, उसमें जनरल एंट्रीज प्रायोरिटी पे रखी जाती हैं। यानी एडमिशन चैप्टर में ज़्यादातर टाइम्स आपकी जनरल एंट्रीज डिमांड करता है बोर्ड। तो इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन को मैं क्यों बेहतरीन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हम लोग अकाउंट्स भी बनाएंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, और उसके बाद आपकी होगी बैलेंस शीट, और साथ के साथ हम इसमें जनरल एंट्रीज भी करते जाएंगे। तो ये इसीलिए बेहतरीन क्वेश्चन अपने आप में बनता है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसको बार बार आप सॉल्व कीजिएगा। जितनी बार आप सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आप लोगों की बढ़ेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले वो राइट डाउन कर लेते हैं। पार्टनर्स है X, Y, जिनका रेशो गिवन है आपका 3:2। इसके बाद नया पार्टनर आता है जेड एडमिटेड, और जेड एडमिट होता है वो कितने शेयर के लिए हो रहा है? 1/6 शेयर। और जेड जो लेके आ रहा है वो क्या क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है, केवल गुडविल नहीं लेके आ रहा। और कैपिटल भी कितनी लेके आ रहा है? वो कैपिटल लेके आ रहा है आपका 40,000 रुपीज़। तो इट मीन्स आपको गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, फिर उसकी जनरल एंट्रीज। ऐसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसकी जनरल एंट्रीज। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट है वो देखते हैं हम एक एक करके। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars,
अमाउंट। तो आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, पहली ट्रांजैक्शन है जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल, ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹3,000। आप बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में देख पा रहे होंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में लायबिलिटी पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5600 का गिवन है, लेकिन इस बार वो क्लेम कर रहे हैं कितने, केवल 3000। तो 5600 रुपये तो पड़े हैं आपके अकाउंट में, लेकिन वो क्लेम कितना कर रहे हैं, मतलब रिजर्व हम बना के चल रहे हैं 5600 और वो क्लेम कर रहे हैं केवल 3000। तो जो रिजर्व में ज़्यादा अमाउंट है, कितने का अमाउंट ज़्यादा है, यानी वो आपके 5600 रुपये पड़े हैं और 3000 क्लेम कर रहे हैं, तो जो 2600 है वो क्या कर देंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट, टू राइट ऑफ बैड डेप्ट अमाउंटेड टू 6000। स्टूडेंट्स कुछ इसी तरीके से ये है कि आपका प्रोविज़न, देखिए एसेट साइड में गिवन है प्रोविज़न डेटर्स पे, कितना प्रोविज़न है आपका 4000, ये बना के चला था हमने लास्ट ईयर, लेकिन इस साल जो बैड डेप्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं आपके 6000। तो देखिए आपको 2000 का एक्सेस और प्रोविज़न चाहिए रहेगा, यानी आपको 2000 का प्रोविज़न और बनाना पड़ेगा ताकि जो इस साल बैड डेप्ट आपके हुए हैं उसको हम क्या कर सकें, मीट कर सकें। क्लियर? तो हमें क्या करना हो, 2000 का प्रोविज़न और बनाना पड़ेगा, और जब 2000 का प्रोविज़न बनेगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में इफेक्ट डालेंगे। तो प्रोविज़न बनता है तो हमारा नुकसान माना जाता है, तो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट, और कितने का है ये, 2000 रुपये का और बनाना है, क्योंकि 6000 का नुकसान और 4000 का प्रोविज़न ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसलिए 2000 का प्रोविज़न और चाहिए। नेक्स्ट, देयर बीइंग क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर। तो देखिए क्रेडिटर्स पहले कितने थे, आपके क्रेडिटर्स गिवन है पहले 20,000 रुपये, देखिए 20,000 रुपये दिख रहे होंगे, और वो 2000 और पे करना चाहता है। तो भाई एक बात बताओ, पहले से आपको पैसे देने हैं, कितने पैसे, 20,000 देने हैं, आपको 2000 अब दोबारा और देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 क्रेडिटर्स लिखेंगे और 2000 की लायबिलिटी और आपको पे करनी पड़ेगी। इसके बाद देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2000 शुड बी क्रेडिटेड, यानी क्रिएटेड, कहने का मतलब ये है कि जो क्लेम है, डैमेजेस के क्लेम है, एक लायबिलिटी जो इस साल बन रही है 2000 रुपये की, तो लायबिलिटी जब बन रही है 2000 की तो इसका मतलब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और आपको नुकसान हो रहा है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 डैमेजेस, और कितने से, 2000 रुपये से। क्लियर? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। बच्चों साफ लिखा हुआ 11,200 तक हो गई, तो देखिए बैलेंस शीट में कितना था पहले आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले आउटस्टैंडिंग रेंट था 13,000 रुपये, और अब कितना रह गया, 11,200। ये तो फ़ायदा हो गया, यानी पहले लायबिलिटी ज़्यादा देनी थी 13,000 की, अब केवल 11,200 की, तो कितने का फ़ायदा हो गया, 1,800 रुपये का। तो बाई आउटस्टैंडिंग रेंट 1800। उसके बाद नेक्स्ट है गुडविल की एडजस्टमेंट। तो गुडविल की एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगी, तो हमारा केवल इतने ही रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट बनती है। तो इसको टोटल कर देते हैं, यहाँ आ रहा है टोटल 6000, और यहाँ पे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए बचे, 6000 में से हमने 1800 माइनस किए तो आपके बनते हैं 4200। तो 6000 ये किस में बांटते हैं हम, एक्स और वाई में, एक्स वाई किस रेशो में, 3:2 में। तो 4200 इंटू 3/5, 4200 इंटू 2/5। तो देख लीजिए कितना कितना आता है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4200 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 जा 40, 4 5 4 जा 20, 840 इंटू 3, तो 30 4 जा 12, 2520, तो ये आ जाता है 2520, और दूसरे वाले का कितना हो जाता है आपका 1680। तो ये इन दोनों के बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम साथ की साथ इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ मैं जर्नल एंट्रीज डालता हूँ।
नंबर 1, रीवैल्यूएशन में जनरल एंट्री बनती है इधर साइड की। तो एक बार बताइए, ये साइड आपकी डेबिट साइड होती है, तो ये डेबिट साइड को आपको क्या करना होगा, जनरल एंट्रीज में क्रेडिट में लिखना होगा। तो सर डेबिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए जनरल एंट्री ऐसे बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू क्रेडिटर्स एंड टू डैमेजेस। कितने कितने हैं, 2000, 2000 और 2000, तो टोटल हो जाता है 6000। जबकि दूसरी साइड की जो आपकी ट्रांजैक्शन बनती है वो है इस साइड में। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कितने से, 1800 रुपये से। अब आपकी थर्ड एंट्री बनती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट नहीं ये लॉस है तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने, 2520 इसका अमाउंट आता है, 1680 इसका अमाउंट आता है, तो टोटल 4200। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी 3 एंट्रीज जो कि रीवैल्यूएशन से रिलेटेड बनती हैं। अब सर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी इससे पिछली वाली क्लास में कि इन केस अगर पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो दे रखे हो, ओल्ड रेशियो, और नया वाला पार्टनर केवल 1/6 या इस तरीके से शेयर लेके आ रहा हो, तो आपके जो भी ओल्ड रेशियो होते हैं वो इक्वल्स टू किसके हो जाते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। आप निकाल के देख लीजिएगा, एक बार और ट्राई कर लीजिएगा, मुझे लगता है आपने पिछली क्लास में भी ट्राई किया होगा। तो देखिए आपका सेम एज इट इज आ जाता है 3:2। सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की देखिए एडजस्टमेंट रीड कीजिएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years लेस 12,000। प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स अमाउंटेड टू 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 10,000 प्लस 20,000 और प्लस 30,000, तो ये इक्वल्स टू आ जाते हैं आपके टोटल 60,000। तो ये टोटल प्रॉफिट है। अब आपको क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 3, तो ये हो जाता है 20,000। अब इसके बाद कह रहा है कि आप गुडविल निकालिए, तो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद लेस कर रहे हैं 12,000। तो पहले आप क्या कीजिए, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5, तो ये आपका कितना हो जाता है, 30,000। ठीक, तो आप क्या करोगे, गुडविल निकालने के लिए इसमें से यानी 30,000 में से माइनस कर दोगे 12,000, तो 12,000 लेस करने के लिए कह रहा है, तो आपकी गुडविल आ जाती है 18,000। लेकिन आने वाला पार्टनर कौन है, जेड। तो जेड्स शेयर ऑफ गुडविल कितनी बनती है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/6, दैट इज 3,000। अब आपको क्या करना होगा, इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री देखिए, सबसे पहले क्या लेके आ रहा है वो, कैपिटल। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने के लेके आ रहा है कैपिटल, 40,000 रुपए की। उसके बाद सेकंड एंट्री, सेकंड जो लेके आ रहा है गुडविल, तो गुडविल उसके वो कैश में नहीं ला रहा है, उसको निकालना पड़ा है। ही इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, साफ साफ लिखा था। तो इसका मतलब ये कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी कैपिटल से चार्ज करना पड़ेगा। अब कैपिटल या तो आप करंट
अकाउंट की कैपिटल से कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो कैपिटल अकाउंट की कैपिटल से। हम प्रायोरिटी रखते हैं करंट अकाउंट की को, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख के हम क्या लिख देंगे फिर हम जेट्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आपकी 3000 है, तो आप क्या करोगे 3000 को किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दोगे इंटू 3/5 एंड 3000 इंटू 2/5। तो 5 से ये 600 टाइम्स, तो ये हो जाता है 1800 और ये हो जाता है 1200। तो यहाँ 1800 एंड 1200 और यहाँ टोटल पूरा 3000। तो बच्चों ये थी आपकी गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, लेकिन उससे पहले रेफरेंस ले लेते हैं। हमने ऊपर लिख रखा है, ये तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था, पार्टनर्स कैपिटल जब बनाएंगे तो वहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस ले लेते हैं, यानी 1800 और 1200 आपकी क्या है, गुडविल है, ताकि हम पार्टनर्स कैपिटल अच्छे से बना सकें। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल का हमने फॉर्मेट बना लिया है, साथ के साथ हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पिछली क्लास में स्टेप सीख चुके हैं, तो हम फिर से रिपीट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले स्टेप होता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का, जो कि आप एसेट्स बैलेंस शीट से उठा सकते हैं। तो ABC तीनों पार्टनर के, ABC नहीं है, XYZ है, X Y एंड Z, X Y एंड Z। तो X एंड Y की जो कैपिटल है वो दे रखी है 50,000 एंड 60,000, जबकि नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है कैपिटल कितनी, 40,000। यानी ये पहला स्टेप हो जाता है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो यहाँ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ना होके क्या आया था, लॉस। तो टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना कितना हमने ये ऊपर रेफरेंस लिख दिया था, 2520 एंड 1680। उसके बाद नेक्स्ट था आपका गुडविल से रिलेटेड। तो गुडविल में आप क्या लिख दोगे, बाई जेट्स करेंट अकाउंट। आपने याद होगा जो हमने जर्नल एंट्री की थी, कितना कितना रेफरेंस हमने लिया था, 1800 और 1200। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आता है आपका, कोई भी बैलेंस शीट आइटम तो नहीं है, देख लेते हैं। बैलेंस शीट आइटम सबसे पहले लायबिलिटी साइड में WCR दे रखा है। मैंने आपको खुद बताया था WCR को हम बांट देंगे कितने को, 5600 हमारा बैलेंस था और 3000 वो क्लेम कर रहे थे। तो 2600 को हमें ओल्ड रेशो में बांटना होगा। ओल्ड रेशो कौन सा है, 3:2। तो जब आप बांटोगे 2600 को 3/5, तो 5 5 जा 25, 2 तो 0 6 15। तो ये आ जाता है 1560 और ये आ जाता है 1040। ये WCR था। नेक्स्ट अगला एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, जो बांटने लायक होता है बैलेंस शीट का। एक चीज़ और ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हों, चाहे वो असेट साइड में हो चाहे वो लायबिलिटी साइड में हो, वो सब ओल्ड रेशियो में बटेंगे। क्लियर? तो आपके वो जितने भी आइटम है वो सब ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने इनको तो बांट दिया 1040 1560। अब P&L अकाउंट को बांट देते हैं। तो इधर साइड आएगा, जो भी एसेट साइड में दे रखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है आपका P&L अकाउंट, 4000। तो 4000 को आप ओल्ड रेशियो में 3/5 में बांटेंगे, तो यहाँ 2400 एंड 1600। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे बैलेंस शीट आइटम खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने गुडविल भी बांट दी, हमने प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन। अब टू बैलेंस कैरीड डाउन जो भी बचता है, तो हम यहाँ टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग में 40,000 यहाँ आ जाता है, ये टोटल आ जाता है 62,240 और यहाँ आ जाता है 53,360। इसमें से इन सबको माइनस करना है, 53,360 में से इस बैलेंस को। तो ये कितना होता है 2520 और 2400, तो ये आता है 4920। तो 53,360 में से 4920, तो 0 4 4 8 और 4,
तो 48440, जबकि इस साइड देख लें 62240 में से 3280 यानी 3280, तो 0 6 9 8 एंड 5, तो 58960 और इसका पूरा का पूरा 40,000। तो यहाँ टोटल लिख देते हैं 53360, 62240 एंड 40,000। क्लियर। अब हम जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज में कौन कौन सी एंट्रीज यहाँ पे आई हमारी पार्टनर्स कैपिटल में। सबसे पहली जर्नल एंट्री नंबर 1 जो आई वो थी WCR की। एक बात बताइए, WCR को डेबिट कर देंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स में बांट दीजिए एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो आपका कितना था टोटल, WCR था 5600, आपने क्लेम में लिख दिया 3000 और बाकी एक्स और वाई में बांट दिए कितने कितने 1560 एंड 1040। ठीक है, ये एक पहली एंट्री। दूसरी जो एंट्री आई वो थी आपकी P&L अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना होगा, आपको क्रेडिट करना होगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये था टोटल आपका कितना 4000। तो यहाँ पे आ जाता 2400 एंड यहाँ 1600। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी जनरल एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री जो रिवैल्यूएशन अकाउंट से मतलब रखती थी, गुडविल की एडजस्टमेंट से मतलब रखती थी और साथ ही साथ आपके जो भी बैलेंस शीट आइटम से हमने उठाया उसके रिलेटेड जनरल एंट्री। तो ये सभी जनरल एंट्रीज थी ऑल ओवर जो मैंने आपको बताई। अब लास्ट हमारा रह जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमारे सामने बैलेंस शीट होना बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस शीट एक साइड दिख रही होगी जो पहले थी और नई बैलेंस शीट हम जो बनाएंगे। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड में आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है जो कि आपका घट के 11,200 हो जाता है। पहले था 13,000 लेकिन एडजस्टमेंट में कितना हो गया 11,200 यानी 1,800 रुपये से रिड्यूस हो गया। सेकंड पॉइंट क्रेडिटर्स, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, 2,000 रुपये से और पे करने पड़ेंगे। तो पहले थे 20,000 अब कितने हो गए प्लस 2,000 और हो जाते हैं जो टोटल हो जाते हैं 22,000। इसके बाद क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है आपका WCR वर्कमैन कंपेंसेशन। जैसे रिजर्व में क्लेम कितना था इस साल 3,000 का, तो वो 3,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। इसके बाद कैपिटल्स रह जाती हैं। कैपिटल्स तीनों ही पार्टनर की एक्स वाई एंड जेड। एक्स की 48,440 थी, वाई की 58,960 और जेड की 40,000। तो इसका टोटल करेंगे हम तो 0 0 904 1301 14 1 17 1 901 10 147440। इसके बाद असेट साइड में आ जाते हैं और कोई चीज़ नहीं थी एडजस्टमेंट में। रिवैल्यूएशन में देख लीजिए, हाँ एक और लायबिलिटी बन रही थी डैमेजेस। लायबिलिटी फॉर डैमेजेस कितने से बन रही थी, वो भी 2,000 रुपये से। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहला था कैश। आपका पहले कैश था 10,000, उसमें और कैश लेके आया वो 40,000 का, यानी नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है। तो टोटल कितना बन जाता है आपका 50,000। उसके बाद डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स पहले थे 80,000, इस बार बेड डेप्ट कितने का हो गया 6,000 का पूरा। तो हम पूरा का पूरा माइनस कर देंगे 6,000 रुपये। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट माइनस करने के बाद ये हो जाता है 74,000। उसके बाद स्टॉक है नेक्स्ट। तो आप स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं थे
तो एज इट इज़ 20,000 आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आपने पूरे के पूरे बांट दिया है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा। मशीनरी में कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं था, तो मशीनरी एज इट इज़ आ जाएगी 38,600। और स्टूडेंट एक और चीज़ रह जाती है, जेड्स करेंट अकाउंट, क्योंकि वो पार्टनर लेके नहीं आ रहा था, हमने करेंट अकाउंट यूज़ किया था वर्ड, तो जेड डेबिट हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पे आ जाएगा जेड्स करेंट अकाउंट के नाम से। तो कितना हो जाएगा जेड्स करेंट अकाउंट? आपकी टोटल कितनी थी? 3,000 रुपये गुडविल थी। तो जरा इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 और 10 36, 36 और 7 43, 43 1,83,400, 1,83,600, 1,85,600, 1,85,600। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 50 1,24,000, 1,44,000, 1,24 1,52,000, 1,82 1,85,600। तो हैंस प्रूव्ड, यानी दोनों के बैलेंसेस आपके मैच हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था जो हमने आज डिस्कस किया, पूरा सॉल्व भी किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट जो एडमिशन से रिलेटेड है वो सब ज़्यादातर आपकी कवर हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें। मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे एडमिशन में, उन 3-4 क्वेश्चंस को अच्छे से अगर आप जो माइंड है वो पूरा प्रेजेंट रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपका कोई भी एडमिशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, क्योंकि ये बहुत ही अलग ही टॉपिक था। इनमें सभी एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग थी, इसीलिए मैंने आपको कराया। ठीक, तो कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे। अगली क्लास में हम एक और नया क्वेश्चन लेके आएंगे और बेहतरीन एडजस्टमेंट के साथ में। जो यहाँ जो एडजस्टमेंट क्लियर हुई वो तो हुई होंगी, उसमें इंक्लूड हो सकता है कुछ नई भी एडजस्टमेंट आए। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू और अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। तो हम यहाँ टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग में 40,000 यहाँ आ जाता है, ये टोटल आ जाता है 62,240 और यहाँ आ जाता है 53,360। इसमें से इन सबको माइनस करना है, 53,360 में से इस बैलेंस को। तो ये कितना होता है 2520 और 2400, तो ये जाता है 4920। तो 53,360 में से 4920, तो 0 4 4 8 और 4, तो 48440। जबकि इस साइड देख लें 62240 में से 3280 यानी 3280, तो 0 6 9 8 एंड 5, तो 58960 और इसका पूरा का पूरा 40,000। तो यहाँ टोटल लिख देते हैं 53,360, 62,240 एंड 40,000। क्लियर?